नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अर्जुन फाइनेंशियल मंत्र में। आज के वीडियो में हम एक आईटी जायंट इन्फोसिस के एक डीप एनालाइज ब्रेकडाउन करेंगे। हम समझेंगे कंपनी के करंट ट्रिगर, ग्रोथ ड्राइवर, रिस्क और चार्ट पर बन रहे लेवल्स। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो स्ट्रिक्टली एजुकेशनल और केस स्टडी पर्पस के लिए। मैं एसईबीआई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं हूँ, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन पॉजिटिव ट्रिगरों की जो इन्फोसिस के फेवर में काम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन एंड जनरेटिंग एआई। इन्फोसिस ने अपने एआई सूट इन्फोसिस टॉप्स के थ्रू इंटरप्राइज क्लाइंट के साथ लार्ज डील विंस मेंटेन किया है। लार्ज लार्ज कैप क्लाइंट अब पोस्ट एआई ऑटोमेशन पर हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बीएफएसआई सेक्टर रिकवरी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस बीएफएसआई सेगमेंट से डायमंड रिवाइव होती दिख रही है। कंपनी के रेवेन्यू के सबसे बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है कंसिस्टेंस कैपिटल रिटर्न। कंपनी का कैश फ्लो जनरेशन जिसमें है हेल्थी डिवाइडेंड, हेल्थी रेगुलर शेयर बायबैक ट्रैक रिकॉर्ड, इन्वेस्टर डाउनवर्ड देता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैड न्यूज की। रिस्क फैक्टर्स हेड बैड न्यूज। डिक्शनरी स्पेंडिंग स्लो डाउन। यूएस यूरोपियन क्लाइंट्स में डिक्शनरी प्रोजेक्ट जो नॉन एसेंशियल टेक अपग्रेड्स हैं अभी भी थोड़े डिले हो रहे हैं। मार्जिन प्रेशर है, वेजेस हाइक्स, टैलेंट ऑप्शन, ऑनशोर मिक्स और प्राइसिंग प्रेशर ऑपरेटिंग मार्जिन पर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट डाल सकते हैं। डिले रिस्क। बैड मल्टी ईयर ईयर डिले साइन होना अलग बात है, पर उनका रेवेन्यू कन्वर्सेशन कितनी स्पीड से होता है ये आने वाले क्वार्टर का क्रिटिकल मॉनिटर होगा। चलिए टेक्निकल चार्ट के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। डायमंड जोन, जो कि एडुकेशनल एंट्री लेवल भी कह सकते हैं, करंट डाटा के हिसाब से स्टॉक का पहला शॉर्ट सपोर्ट जोन 1088 से लेकर 1100 के बीच में बन रहा है। टेक्निकल बेसिस पर जब भी कोई ब्लू चिप स्टॉक अपने ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस के आसपास आता है, वहां रिस्क तो रिवर्ट रेशियो बायर के फेवर में होता है। रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस लॉजिक। मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, इसलिए एक ट्रेडर के लिए इंडिविजुअल लेवल तय करना जरूरी है। टेक्निकल एनालिस्ट कहता है कि अगर स्टॉक अपने की सपोर्ट के यानी 1050 के नीचे डिले क्लोजिंग दे रहा है तो चार्ट पैटर्न के वीक हो सकता है। यानी एक ट्रेडर का स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट जोन। सप्लाई जोन, एडुकेशनल एग्जिट टारगेट लेवल। अपसाइड की बात करें तो पहली बड़ी बड़ी रुकावट रेजिस्टेंस 1127 से 1147 के जोन में है। अगर स्टॉक मोमेंटम पकड़ता है और इसका क्रॉस करता है तो आगे की रैली देखने को मिल सकती है। स्विंग ट्रेडर नई रेजिस्टेंस जोन पर के प्रॉफिट बना सकता है। कंक्लूजन ये है, इन्फोसिस लॉन्ग टर्म आईटी स्टोरी के लिए सॉलिड फंडामेंटली साउंड स्टॉक पर है। शॉर्ट टर्म मूव माइक्रो ट्रिगर और क्वार्टरली डील कमांडरी पर डिपेंड करेगा। आपका इन्वेस्टमेंट पर क्या व्यू है? क्या आप आईटी सेक्टर में एक्यूमुलेशन देख रहे हैं या वेट एंड वॉच मोड में है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। This video is educational purpose only, not a buy sell recommendation. Please consult a SBI registered advisory. Thank you.